हमारा एक शब्द है घात। घात के आगे जब हम प्रति लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिघात। तो इस तरह से हम दिए गए शब्द का प्रति उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द के रूप में परिवर्तित कर देंगे। और अब हम देखते हैं रूप का। रूप का विलोम प्रति रूप हो गया। और आगमन का यहाँ पे हम देखते हैं, आगमन भी हमारा एक शब्द है। इसमें जब हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्यागमन। यहाँ पे हो गया हमारा प्रत्यागमन। अब दोस्तों ये था हमारा प्रति उपसर्ग लगा करके हम दिए गए शब्द का विलोम शब्द किस तरह से बनाते हैं। अब हमारा जो अगला शब्द है वह है दूर। दूर उपसर्ग का प्रयोग करके हम किस तरह से दिए गए शब्द का विलोम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूर उपसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं। ये हमारा है दूर। दूर उपसर्ग को हम जोड़ करके किस तरह से इसे बनाएंगे। पहला है हमारा सुबोध। यहाँ पे सुबोध को हम यहाँ पे दूर उपसर्ग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दुर्बोध है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया दुर्बोध। यहाँ पे हमारा परिवर्तित होकर के दुर्बोध हो गया। अब हम और देखेंगे यहाँ पे सुव्यवस्थित। यहाँ पे हम देखेंगे अगला जो हमारा शब्द है सुव्यवस्थित। अब हम इसको जब दूर लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दुर्व्यवस्थित। यहाँ पे हमारा हो गया दुर्व्यवस्थित हो गया। और सज्जन है एक शब्द हमारा है सज्जन। सज्जन के आगे दुर लगेगा तो ये हो जाएगा दुर्जन। यानी यहाँ से सज्जन महाराज निकले और यहाँ से दुर्ग उपसर्ग लगते ही दुर्जन महाराज हो गए। और अब हम देखेंगे दुस उपसर्ग का प्रयोग करके। यहाँ पे दुस उपसर्ग का प्रयोग करके हम किस तरह से दिए गए शब्द का विलोम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा है दुस। दुस ये हमारा उपसर्ग का प्रयोग करके हम कैसे बनाएंगे। तो एक हमारा शब्द है जैसे यहाँ पे सत्कर्म। क्या है यहाँ पे सत्कर्म। सत्कर्म का विलोम जो होगा हमारा सीधे सीधे दुष्कर्म हो जाएगा। यहाँ पे हो गया दुष्कर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। और हम देखेंगे सच्चरित्र। सच्चरित्र। सच्चरित्र का विलोम हमारा हो गया दुष्चरित्र। दुष्चरित्र यहाँ पे हो गया हमारा दुष्चरित्र। अब हम यहाँ पे देखेंगे कु उपसर्ग का प्रयोग करके। कु उपसर्ग का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखते हैं कु उपसर्ग को जोड़ करके। अब हमारा जो अगला उपसर्ग है कु उपसर्ग को जोड़ करके हम किस तरह से इसको दिए गए शब्द को विलोम शब्द में परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ पे है हमारा सुपात्र। अब यहाँ पे सु की जगह अगर हम कु लगा दिए तो हमारा यहाँ पे हो गया कुपात्र। यानी यहाँ पे हमारा सही पात्र था लेकिन यहाँ पे हमारा गड़बड़ पात्र हो गया। तो सुपात्र जो होता है, पात्र आप जानते हैं जो रोल करते हैं किसी नाटक कॉमेडी में, उन्हें पात्र कहते हैं। और भी और हम देखते हैं जैसे सुपुत्र का सुपुत्र। अब यहाँ पे हमारा हो गया कुपुत्र। यहाँ पे हो जाएगा कुपुत्र। कुपुत्र। सुपुत्र का कुपुत्र हो गया। और सुपाच्य का हमारा यहाँ पे हो गया कुपाच्य। यहाँ पे हमारा हो गया कुपाच्य।
अब हम अगला देखेंगे सन्मार्ग। सन्मार्ग का हमारा हो जाएगा यहाँ पे कुमार्ग। सन्मार्ग का यहाँ पे हमारा हो गया कुमार्ग, यहाँ पे परिवर्तित होकर के कुमार्ग हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा कु उपसर्ग है उसका हम दिए गए शब्द के आगे अगर प्रयोग करते हैं तो किस तरह से हमारा अर्थ सीधे सीधे विपरीत अर्थक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अब हम उपसर्ग परिवर्तन द्वारा देखते हैं। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, तो ये था हमारा जो का है, का उपसर्ग का हम परिवर्तन करके अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला का उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। यहाँ पे कु था, तो अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा हम किस तरह से इसको दिए गए शब्द को विलोम शब्द में परिवर्तित करेंगे। तो जैसे हमारा है एक शब्द है आदान। अब यहाँ पे आ उपसर्ग है और यहाँ पे दान लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आ की जगह अगर हम प्र कर दिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रदान हो गया। तो आ उपसर्ग को हम रिप्लेस करके प्र उपसर्ग लगा दिए तो यहाँ पे हमारा आदान का जगह प्रादान हो गया। अब हम देखते हैं सुलभ। सुलभ जो है, अब यहाँ पे हमारा सु उपसर्ग है और यहाँ पे अगर हम दुर्लभ, यहाँ पे हम दुर जब उपसर्ग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दुर्लभ। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से इसका परिवर्तन हो गया। अब हम देखते हैं आयात। अब यहाँ पे देखेंगे आप आयात, यहाँ पे आ उपसर्ग है तो इसको हम परिवर्तित करके यहाँ पे हमने लगा दिया निर, तो निर्यात हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, निर्यात हो गया। और संयोग का हमारा यहाँ पे संयोग का वियोग हो गया, संयोग का हमारा वियोग हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से हम दिए गए शब्द का उपसर्ग परिवर्तित करके विलोम शब्द के रूप में परिवर्तन करते हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे लिंग द्वारा परिवर्तन। ये तो उपसर्ग परिवर्तन था, अब हम लिंग परिवर्तन के माध्यम से दिए गए शब्द का विलोम शब्द किस तरह से बनाएंगे उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा खा वाला ऑप्शन जो है लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन के द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लिंग का परिवर्तन अगर कर देंगे तो दिए गए शब्द का सीधे सीधे वहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा। मान लीजिए हमारा एक शब्द है राजा, राजा का लिंग अगर हमने परिवर्तन कर दिया तो यहाँ पे रानी बन गई, राजा क्या हो गई, रानी हो गई। और अब हम अगला देखेंगे भाई है, भाई यहाँ पे पुरुष है और यहाँ पे भाई को हमने परिवर्तित कर दिया बहन हो गया, यानी यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो अब हम आगे देखेंगे जैसे वर, वर हो गया और इसको जब हम बदल दिए तो ये हो गया कन्या, वर कन्या। अब हम अगला देखेंगे माता पिता, माता हो गई, इधर हमने परिवर्तित कर दिया, ये हो गए हमारे पिता, यहाँ स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग हो गया। अब हम जैसे और भी वाक्य, इसके अंतर्गत तो बहुत सारे वाक्य आएंगे। नर नारी हो गया, लड़का लड़की हो गया, लड़का का लड़की हो गया। तो ये था हमारा लिंग के परिवर्तन होने से दिए गए शब्द का विलोम शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया। तो अब हम देखते हैं प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द। प्रत्ययवत, आगे देखते हैं हम अगला प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द। गवला
प्रत्यय वत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा है यहाँ पे केंद्र अभिगामी, यहाँ पे हमारा हो गया केंद्र अभिगामी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आप अभिगामी हो रहा है, लेकिन हम इसे परिवर्तित जब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा केंद्र पसारी, केंद्र अपसारी, केंद्र सारी, यानी यहाँ पे समेटना हो रहा है और यहाँ पे फैलाव हो रहा है। अब हम अगला देखेंगे गतिवान। गतिवान ये परिवर्तित हमारा होकर के गतिहीन हो गया, गतिहीन के रूप में परिवर्तित हो गया, गतिहीन हो गया। अब हम नंच द्वारा देखेंगे, नंच द्वारा परिवर्तन। अब हम नंच द्वारा परिवर्तन देखते हैं। ये हमारा अगला रूल है घा वाला, नंच द्वारा, यहाँ पे हो गया हमारा द्वारा परिवर्तन। तो नंच द्वारा यहाँ पे हमारा हो गया सभ्य, और ये हमारा परिवर्तित होकर के असभ्य हो गया, यहाँ पे असभ्य के रूप में परिवर्तन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे संभव, संभव को असंभव, असंभव, यहाँ पे असंभव हो गया। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक, अलौकिक, यहाँ पे लौकिक का अलौकिक हो गया। अब हम आदि का देखते हैं। जैसे आदि है, आदि का हमारा यहाँ पे हो जाएगा अनादि, अनादि, आदि का हमारा यहाँ पे हो गया अनादि। अब हम देखेंगे भिन्न शब्द के द्वारा, भिन्न शब्द के द्वारा। अब हम अगला जो शब्द है हमारा भिन्न शब्द द्वारा, अगला भिन्न शब्द के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा भिन्न शब्द के द्वारा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया लाभ और इधर हो गया हानि, यहाँ पे फायदा हो रहा है, यहाँ पे घाटा हो रहा है। और इसी तरह से कटु का मधु हो गया, यानी यहाँ पे तीक्ष्ण है, यहाँ पे मीठा है। और अब हम देखेंगे गुरु, गुरु और इधर लघु हो गया। अब हम मूक का देखेंगे, एक है मूक, मूक का वाचाल, यहाँ पे हो गया हमारा वाचाल, यानी कम बोलने वाला, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। तो दोस्तों ये था हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम दिए गए शब्द को उपसर्ग, दिए गए शब्द के पहले उपसर्ग लगा करके हम किस तरह से उसको विलोम शब्द के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ कुछ उपसर्ग को भी हमने देखा। तो दोस्तों ये था हमारा विलोम शब्द। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विलोम लिख करके देखते हैं, तो आइए हम उसे देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ विलोम शब्द हैं, उनको हम विलोम नहीं, शब्द दिए गए हैं उनका विलोम लिखेंगे। तो अध, हम यहाँ पे हो रहा हमारा एक शब्द है अध, अध का विलोम हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण, यानी आधा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया पूर्ण हो गया। तो एक सेकंड, यहाँ पे हम लिखेंगे शब्द और यहाँ पे विलोम शब्द, विलोम शब्द। तो अब हमारा यहाँ पे हो गया अध और इधर हो गया पूर्ण।
और आगे देखेंगे हम, जैसे अग्रज हो गया, अग्रज का अनुज हो गया। और यहाँ पे भिन्न का परिवर्तन हो रहा है, भिन्न द्वारा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा हो गया। तो इस तरह से अब हम अनुरूप का देखते हैं। अनुरूप, अनुरूप जो है यहाँ पे हम अनुरूप का क्या करेंगे, प्रति उपसर्ग लगा करके इसका प्रतिरूप कर दिए, प्रतिरूप कर दिए। और अर्जन का, अर्जन है यहाँ पे, तो इसमें हम दुर उपसर्ग लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दुर्जन हो गया यहाँ पे। और अमर का हम देखेंगे मर्त्य, अमर का भिन्न भिन्न अर्थ वाले, मतलब भिन्न शब्द के द्वारा, अमर का यहाँ पे हो गया मर्त्य। और अगला है अश्लील, अश्लील का हमारा हो जाएगा यहाँ पे श्लील, यहाँ पे हो जाएगा इसका श्लील। और अब हम देखते हैं यहाँ पे अनुरक्त, अनुरक्त, अनुरक्त का हमारा हो गया विरक्त, क्या हो गया यहाँ पे विरक्त हो गया। अब हम देखेंगे अगला अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बहिर्मुखी। तो ये था हमारा अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो गया। अब हम अगला देखते हैं बहिर्मुखी, सॉरी बहिर्मुखी। अब हम लगते हैं यहाँ पे अपशकुन, अपशकुन, अपशकुन का क्या होगा यहाँ पे हमारा परिवर्तित होकर के अप यहाँ पे हम हटा लेंगे उपसर्ग, तो ये हमारा हो जाएगा शकुन, यहाँ पे हो गया शकुन, यानी अपशकुन की जगह शकुन हो गया। और अगला है अत्यधिक का अत्यल्प हो जाएगा, अत्यधिक दिया गया है तो यह हमारा हो जाएगा अत्यल्प, यहाँ पे हो गया अत्यल्प। और अब हम अर्वाचीन देखते हैं, एक और शब्द है हमारा अर्वाचीन। अर्वाचीन का हम विलोम देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पे अर्वाचीन, यहाँ पे हो गया अर्वाचीन, तो यहाँ पे ये हो गया प्राचीन, तो अर्वाचीन हमारा परिवर्तित होकर के प्राचीन हो गया। अभिज्ञ का अज्ञ होगा, अभिज्ञ। अगला है हमारा अभिज्ञ, तो इसका हो गया हमारा अभिज्ञ का अज्ञ, यहाँ पे हो गया अज्ञ। और अभिज्ञ का हमारा अनभिज्ञ का, अब हम देखते हैं इसका अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी हो सकता है, यहाँ पे अनभिज्ञ भी होगा और अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। और अल्पज्ञ क्या देखते हैं हम यहाँ पे, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का हमारा यहाँ पे हो गया बहुज्ञ, यानी बहुज्ञ या सर्वज्ञ, यहाँ पे हो गया बहुज्ञ अब्लिक सर्वज्ञ। तो ये थे हमारे कुछ दिए गए शब्द और उनके विलोम शब्द। और भी हम शब्दों को देखते हैं, तो आइए देखते हैं हम इनको यहाँ पे। अब हम अगला देखेंगे अथ, अथ का इति, यहाँ पे हो गया हमारा अथ। अब इसका विलोम हमारा हो गया इति, अथ का इति हो गया। अब अनुरक्ति का, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, विरक्ति। अगला है हमारा अवनत का, अवनत का विलोम, अवनत का विलोम हमारा क्या हो जाएगा उन्नत, यहाँ पे हो गया उन्नत। अब हम अगला देखेंगे अमित, अमित का विलोम, अमित, अमित का यहाँ पे हम
परि उपसर्ग लगा देंगे तो ये हमारा हो गया परिमित। यहाँ पे हो गया हमारा परिमित। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पे अधिकृत। अधिकृत का यहाँ पे हमारा हो गया बहिष्कृत, अनधिकृत। अनधिकृत, तो यहाँ पे अधिकृत का अनधिकृत हो गया। अनुलोम का प्रतिलोम, यहाँ पे हो गया हमारा अनुलोम है, और अनुलोम का विलोम हमारा हो गया यहाँ पे प्रतिलोम। अनुलोम का प्रतिलोम हो गया। और अलभ्य का लभ्य अगला है हमारा यहाँ पे अलभ्य का लभ्य। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे बहुत सारे शब्द हैं अनगिनत, तो उनका हम विलोम इस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों विलोम शब्द की जो हमारी क्लास थी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। जो अगला हमारा चैप्टर होगा वह है अगला यहाँ पे हमारा है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।